हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने और ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या फिर पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या फिर डीजल वाहनों को खरीद सकेंगे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल में ई व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। परिवहन विभाग पहला ऐसा विभाग है जिसमें ई वाहन का उपयोग शुरू किया गया है और चरणबद्ध तरीके से सभी जो सरकारी महकमे में इन वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। ई वाहन केवल मात्र एक नई शुरुआत नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और को भी दर्शाती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है और इसकी शुरुआत आज से ही करनी होगी। वहीं सोलन में बालिका बटालियन एनसीसी की तरफ से प्रदेश के 569 एनसीसी कैंडिडेट्स के 21 दिसंबर से शुरू हुए 10 दिवसीय कैंप के समापन में भी आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अनुशासन का मानव जीवन में बहुत महत्व है। अनुशासन के बिना व्यक्ति लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता, इसलिए विद्यार्थी को सफल जीवन के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प के साथ साथ अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करती है। कैंडिडेट्स ने जो भी यहां पर सीखा उसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। अपना गुजारा कर सकता है। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने पेंशन दी है और ये एक परिदृश्य है। दूसरी तरफ आप सेना में देखें, ये अग्निवीर की भर्ती 4 साल के लिए। एक तरफ सिविल है जहां पे 58 साल के बाद भी जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको पेंशन मिलेगी। दूसरी तरफ सेना में भर्ती 4 साल के लिए होगी, उसको कोई पेंशन नहीं लगेगी। नालागढ़ में बीजेपी की तरफ से प्रदेश स्तरीय नगर परिषद और नगर पंचायत का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण शिविर में हिमाचल प्रदेश के आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और प्रशिक्षण शिविर में नगर परिषद और नगर पंचायत के सदस्यों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिप्स भी दिए हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मीडिया से रूबरू हुए और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल सबसे निराशाजनक रहा है और कांग्रेस पार्टी का दौर जल्द समाप्त होना चाहिए। ये प्रदेश के हर वर्ग की इच्छा है और कांग्रेस पार्टी के 1 साल के कार्यकाल के दौरान ही प्रदेश कई सालों पीछे चला गया है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी 2014 बड़ी बहुमत से लोकसभा चुनाव जीती है, उसके बाद 2019 में बहुमत से सत्ता में आई और अब 2024 में 4 की चारों सीटों हिमाचल में जीतकर पीएम नरेंद्र मोदी की गोद में डाल दी जाएंगी और उन्हें एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। देखिए, अब हो गई बात, अब ये बातें पुरानी हो गई, लेकिन अब आपको यही कह रहे हैं कि नई शुरुआत होगी और कांग्रेस पार्टी का दौर जो 1 साल का है बहुत निराशाजनक रहा है और ये दौर जल्दी समाप्त होना चाहिए। आज नालागढ़ में तो विशेष तौर से हमारे जो नगर परिषद और नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अपने संगठन से जुड़े हुए, अपने विचार से जुड़े हुए, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। उस सिलसिले में हम यहाँ हैं। पार्टी के अध्यक्ष जी, पार्टी के संगठन महामंत्री, पार्टी के महामंत्री और सब नेता लोग यहाँ आए हैं और जहां तक कुछ और बातों पर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर विंटर कार्निवाल में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि रिज पर लगे स्टॉल्स को लेकर शिमला के स्थानीय दुकानदारों ने विरोध भी जताया और लक्कड़ बाजार के दुकानदारों का कहना है कि विंटर कार्निवल होना
चाहिए, लेकिन रिज पर कपड़े और अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉल नहीं लगने चाहिए, ऐसे उन्हें भारी नुकसान हो रहा। वहीं लक्कड़ बाजार दुकानदार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने कहा कि शिमला के रिज मैदान का ऐतिहासिक महत्व है। यहां पर बनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य महान नेताओं की प्रतिमाओं की गरिमा को दरकिनार कर स्टॉल से ढक दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि रिज पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है और लक्कड़ बाजार और शिमला के दूसरे बाजार खाली पड़े हैं, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। यहाँ पर व्यू नहीं दिख रहा। फिर दूसरा है कि टूरिस्ट जो है सिर्फ रिज पर ही रह गया है। लक्कड़ बाजार साइड तो जाता ही नहीं, ना माल रोड में है, ना लक्कड़ बाजार में है, ना लोर बाजार में है। सारा टूरिस्ट जिसको रिज पर ही सामान मिल जाएगा वो हमारे बाजारों में कहाँ आएगा है? ना ही हमारे बाजार में कोई टूरिस्ट आ रहा है 4-5 दिन से, जब से ये कार्निवाल लगा है। कार्निवाल लगाओ पर ये जो स्टॉल लगे हुए ना, यहाँ से लेके चर्च से लेके तो स्कैंडल पॉइंट तक, ये बहुत गलत लगे और दोनों तरफ से व्यू जो है शिमला का रुक चुका है और कोई भी टूरिस्ट जो है लक्कड़ बाजार, माल रोड, लोर बाजार कहीं भी नहीं जाता। तो वहीं सोलन में नए महापौर और उप महापौर बनने के बाद में पहला सदन हुआ है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई और इस सदन की अध्यक्षता निगम की महापौर उषा शर्मा ने की। इस दौरान पेड़ काटने का निगम अब 1000 रुपए शुल्क लेगी और पेड़ काटने के बाद जितने भी पेड़ काटा है उसे 30 पेड़ लगाने होंगे, वरना उसे निगम में 1500 रुपए जमा करवाने होंगे। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा ने बताया कि सोलन में कुत्तों की समस्या से निजात पाने के लिए शुल्नी मंच के पास कुत्तों की नसबंदी के लिए ऑपरेशन थिएटर बनाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि निगम में खतरनाक पेड़ों को काटने की अनुमति मिलने के बाद अब 1000 रुपए शुल्क निगम को देना होगा। महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ कुत्तों का है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए शुल्नी मंच के नीचे ओटी तैयार किया जा रहा है, जहाँ की कुत्तों की नसबंदी की जाएगी। और इसके अलावा हमने ये डिमांड रखी है कि जो भी सरकारी ज़मीन 17 वार्डों के बीच की है वो नगर निगम को स्थानांतरित की जाए, और ताकि हम उस पर कुछ भी डेवलपमेंट के काम कर सकें। क्योंकि अगर हम पता लगता है कि आज यहाँ ज़मीन है और उसकी परमिशन लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो हमने कमिश्नर साहब से कहा है कि आप जो भी सरकारी ज़मीन है वो कोशिश की जाए कि नगर निगम को ट्रांसफ़र हो जाए। तो वहीं शिमला के ढली में आपको बता दें कि शनिवार सुबह एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सड़क के नीचे खाई में गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतकों की पहचान ऋतिक और प्रियांशु के रूप में हुई है। दोनों की उम्र 23 साल बताई जा रही है और ये हादसा ढली भट्टाकुफर बाईपास पर सुबह करीब 7:30 बजे हुआ। दोनों युवक चौपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। नए साल के जश्न के दौरान मैक्लोडगंज और धर्मशाला में सुरक्षा को लेकर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। नए साल को लेकर सभी से देश विदेशों से भारी संख्या में पर्यटकों ने धर्मशाला का रुख करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर पुलिस ने भी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नए साल में देर शाम तक चलने वाले जश्न धर्मशाला और मैक्लोडगंज में काफी संख्या में वाहनों की आवाजाही होने के कारण जाम की समस्या बनती है और जिस पर धर्मशाला पुलिस ने अभी से कार्य करना शुरू कर दिया है। धर्मशाला सदर थाना के एसएचओ सुरेंद्र ठाकुर ने एक टीम के साथ में कई जगहों पर नाके लगाकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने पर जागरूक किया। उन्होंने बताया कि नववर्ष की खुशी में पर्यटकों को शांति के साथ में जश्न मनाते हुए सभी नियमों का पालन करना होगा, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये कुछ जनरल रूटीन है, तो वैसे ही ट्रैफिक चेक करते हैं, वैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो है ना गाड़ियों में पीछे नंबर प्लेट नहीं लगा रहे हैं और फिर दुर्घटना करके या शोर में चा करके भागते हैं, तो हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि नंबर प्लेट लगा लीजिए, इसका 3000 रुपये फाइन है। और कुछ बच्चों ने तरह तरह की लाइट्स लगाई हुई है, डेजलिंग लाइट्स लगाई हुई है, जैसे एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ बनाई होती है, तो उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि इसमें 5000 रुपये फाइन है, धारा 182 है 4 में, तो इसको चेंज कर लें, ठीक कर लें। कुछ लोगों ने हमने देखा कि वो
ब्लैक फिल्म लगाते हैं, तो स्वाभाविक बात है जो पर्दे में रहता है कुछ ना कोई गलत काम करता है। लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आएँ, मोस्ट वेलकम, हिमाचल प्रदेश में हमारे मेहमान बन के आएँ, लेकिन नीति नियमों के साथ रहें। छोटी मोटी कोई गलती हो तो उसको हम अवेयर कर देते हैं, ऐसा कोई पैनलाइज करने का हमारा मकसद नहीं है। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा है कि लोगों से थोड़ा ठीक है, तो हमारा पहले ही ऐसा एटीट्यूड है कि किसी को नाजायज तंग करने वाली बात नहीं। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है तो उसमें हम कॉपरेट करते हैं। बिलासपुर में पुलिस अधिकारी विक्रांत मेला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 9 वर्ष मेला के दौरान विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में सामान ढोने वाले वाहनों में सवारी लाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही पंजाब से ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर में आने वाले श्रद्धालुओं को हिमाचल सीमा से कोलावाला, टोबा आगे प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस वर्ष का जो मेला है माता श्री नैना देवी जी के यहाँ पर, वो 30 दिसंबर 2023 से लेकर 2 जनवरी 2024 तक मनाया जा रहा है। इस दौरान जो है पूरी कानून व्यवस्था देखने के लिए 700 जवान जो है उनकी डिमांड की गई है, जिसमें 500 पुलिस के जवान हैं और 200 होमगार्ड के जवान रहेंगे। और यातायात व्यवस्था हेतु जो है छोटी गाड़ियां गुफा पार्किंग तक आ सकती हैं, पार्किंग की कैपेसिटी देखते हुए। अगर कैपेसिटी फुल हो जाती है तो गाड़ियां जो एक्स्ट्रा होंगी उनको नीचे ही रोक लिया जाएगा, ITI बैरियर पर या गवांडर चौक पर, जैसी भी स्थिति होगी। जाओ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।